मैम आपसे एक क्वेश्चन था। आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है, वो आजकल सुसाइड ज़्यादा तरीके से भी सामने आ रहे हैं कि मतलब आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर ले रहा है। किस कारण ये कर रहे हैं, मतलब इन पे क्या प्रेशर आ रहा है, इनको जो ये कदम उठाना पड़ रहा है? आजकल सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ये था कि कभी कभार ये सुनने में आता था कि किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी भी तरह से अपनी जो है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। बट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन यंगस्टर्स में और यूथ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो हमारा ये है कि फैमिली में किसी का भी सुसाइड करना, जो हम स्ट्रेस जी रहे हैं, और स्ट्रेस इन द सेंस कि अब पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक साथ रहते थे, सब एक दूसरे को दुख को सुनते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे। जो यूथ होती थी, यंगस्टर्स जो होते थे, वो अपने पेरेंट्स से या अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे उनसे अपनी बातें शेयर करते थे और उनसे जो भी है सारी चीज़ों को शेयर करके बातें सुनते थे, समझते थे। और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते थे उन्हें आगे चलने का रास्ता दिखाते थे या सही मार्गदर्शन देते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो पहली चीज़ हम एक सिंगल फैमिली में रहने लगे हैं। जॉइंट फैमिली से हट के हम जो है कि बिल्कुल ऐसी जो है कि फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में हो गए हैं जहाँ सिर्फ एक बच्चा, माँ बाप, बस। इससे ज़्यादा जो होता है वो नहीं होता। अगर उससे ज़्यादा हम किसी पर डिपेंड हैं तो हमारे घर में मेड आती है, काम वाले आते हैं, या फिर जो है कि कोई भी वर्कर आता है, ड्राइवर हो, वो एक्स्ट्रा रहता है। बट फैमिली के नाम पे हमारे पास कोई नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ना बच्चे अपनी बात पेरेंट्स को कह पा रहे हैं, और पेरेंट्स भी क्या है कि वर्किंग है, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं। तो ना तो वो बच्चे को प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं और ना ही बच्चे अपने माँ बाप से अपनी पूरी बात कह पा रहे हैं। पहले अगर मदर फादर का प्रेशर रहता था, अगर उनसे अपनी बात बच्चे नहीं कह पाते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनसे बात आप कह सकते थे। लेकिन अभी टाइम न देना पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब भी वो किसी गलत संगत में जा रहे हैं मोबाइल के थ्रू, सबसे बड़ा रीज़न मोबाइल का नेटवर्किंग है। बीच में कितनी बार ऐसा हुआ था, कोई गेम चल रहा था जिस गेम के जरिए लोग एक गलत रास्ते पे चले जा रहे थे, या पैसा इन्वेस्ट हो जा रहा था, या कोई नुकसान हो जा रहा था, या इस गेम में कुछ ऐसा था जो कि मिसगाइड कर रहा था जिससे बच्चे सुसाइड कर लेते। शायद बच्चे अगर, माँ बाप अगर बच्चों को टाइम देते, पेरेंट्स टाइम देते, तो बच्चा अपनी बात बताता कि वो क्या फेस कर रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है, किस तरह से वो स्कूल में क्या फेस कर रहा है। तो आप समझते कि बच्चा किस लाइफ स्टाइल में जा रहा है और उसके मेंटली क्या प्रेशर है उस पर। तो वो प्रेशर बच्चा भी बता के रिलीज़ कर पाता। हो सकता है अगर उसकी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको गाइड कर पाते प्रॉपर तरीके से, कि गाइड देने से जो है कि देख पाते कि हाँ बच्चा किस रास्ते जाएगा या किस रास्ते नहीं जाएगा। अगर बच्चे को कोई बात आपकी नहीं समझ में आ रही है तो आप भी बिल्कुल फ्रेंडली होकर आप उससे बात करिए। पहली चीज़ तो ये जो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम बच्चे के साथ एक टाइम के बाद फ्रेंडली रहें। जब तक आप बच्चे के साथ फ्रेंडली नहीं लेंगे, आपको नहीं पता चलना है कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। बच्चा अगर आपसे डर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई बात आपसे नहीं बताएगा। आप हर बात पे, बच्चा कोई बात कह रहा है आप उसको दबा ले जाओगे, आप डांट ले जाओगे, तो कोई भी बात वो नहीं बताएगा कि स्कूल में क्या झेल रहा है, या घर पे भी कभी अगर अकेले वो किसी अपने रिलेटिव्स के साथ है तो अकेले बच्चे ने क्या झेला उस रिलेटिव्स के साथ। ख़ास तौर से लड़कियां, छोटी बच्ची हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं जिसमें कि बच्चे नहीं बता पाते कि उनके साथ क्या हुआ। कभी कभी डर में और कभी जो है धमकी के बाद, या बच्चों को डरा दिया जाता है कि किसी से नहीं बताना है, तो वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए छोटे से ही बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है ताकि बच्चे अपनी बात बता सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोबाइल से दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि कहना आसान है पर मुझे लगता है हर घर में सारे बच्चे मोबाइल पे डिपेंड हैं। पर किसी भी तरीके से आप करिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना है। अगर बच्चा मोबाइल देख भी रहा है तो क्या देख रहा है, ऐसा क्या गेम का खेल रहा है, या क्या चीज़ें देख रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है। क्योंकि जब भी हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो चीज़ें कुछ भी आता रहता है स्क्रॉलिंग के दौरान, आप नहीं समझ सकते क्या कंटेंट आ गया वो बच्चे के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है।
बच्चे के दिमाग पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अकेले बहुत लंबे समय तक मत छोड़िए। अगर अकेले बच्चा आप टाइम नहीं दे पा रहे, कम से कम वीक में एक बार टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसकी बातें सुनना, उसकी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। इवन ये चीज़ सिर्फ बच्चे पे ही लागू नहीं होती है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे भी लागू होती है कि आपस में एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए। हस्बैंड बाहर काम करके आ रहा है, महिला घर में काम कर रही है, या दोनों वर्किंग हैं, दोनों ही बाहर काम करके आ रहे हैं, तो दोनों का ही एक दूसरे के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग प्लेस पे क्या चीज़ें हो रही हैं और घर में लोगों के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक हम एक दूसरे से म्यूचुअल कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वो सुसाइडल अटेम्प्ट हो, सुसाइड हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रेशर दिमाग पे चल रहे होते हैं, लेकिन फैमिली में लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बाहर डिस्कस कर लेते हैं। बाहर कभी कभी उनको गलत सलाह मिल जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बाहर जो बंदा सलाह दे रहा हो वो आपका हित ही चाह रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में भी चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं। प्लस तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपका एक समय से पहले ही या फिर गलत संगत में पड़ के, अफेयर में पड़ के, इन सारी चीज़ों के चक्कर में भी जो है चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं कि फैमिली में बताएं ना बताएं, या कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में। तो जो भी है, तो माँ बाप के लिए तो यही है कि पहले तो वो फ्रेंडली रहें बच्चों के साथ, तब कहीं जाके वो अपने बच्चे के बारे में जान पाएंगे। और हस्बैंड वाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में म्यूचुअल सपोर्ट रखें और आपसी जो है कि बातचीत, चाहे आपके साथ बाहर ही कुछ हो रहा हो प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में। और ग्रैंड पेरेंट्स का साथ जितना होता है उतना अच्छा होता है। हालांकि अब सोसाइटी बिल्कुल बदल चुकी है, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक अब वो फैमिली नहीं रह गई कि ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रखें। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जा रही है, गलत तरीके से ले जा रही है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि हम सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइड के केसेस सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ी सी हमारी अपनी पहल का ही नतीजा है, और थोड़ी सी ज़रूरत है इस चीज़ को आगे लेके बढ़ने की, जिससे कि हम इस चीज़ को रोक सकें। सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ रोकने का कुछ तो उपाय होगा कि कुछ किया जाए इसकी वजह से ना हो? रोकने का तरीका सिर्फ आपसी समझ, समय एक दूसरे को देना, और बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर। और पहली चीज़ तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को टाइम दें, और बच्चे अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली होके अपनी बात निडर होके, अच्छी बुरी जो भी बात है वो बताएं। बाकी पेरेंट्स बाद में वो चीज़ डिसाइड करेंगे कि बच्चा गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तीसरा जो है कि अगर हम फैमिली के किसी भी मेंबर्स में के बीच में हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली का कोई भी मेंबर हमारे साथ रहता हो, उसके साथ हम म्यूचुअल और एक सपोर्टिव मेंटल स्टेटस के साथ रहें। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ जो है कि स्कूल्स में जो है कि जो प्रेशराइज हो रहा है सब्जेक्ट्स को लेके या फिर पढ़ाई लिखाई को लेके, वो चीज़ें कम करनी चाहिए। बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना हो, क्योंकि अब तो किसी भी फील्ड में आप अपना जो है कि करियर बना सकते हैं, किसी भी चॉइस से आप जा सकते हैं। कोई दबाव नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तभी कैरियर सक्सेस होगा। अब तो स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, किसी भी तरह से पेंटिंग, हर तरफ जो है कि ओपन फील्ड है, आप कहीं भी अपना कैरियर चूज़ कर सकते हो। चौथी चीज़ जो है कि अगर घर में आपको लग रहा है कि कोई भी मेंबर बहुत हमेशा उदास रहता है या किसी भी तरीके से हर बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव नज़र आ रहा है, अकेले रह रहा है, बहुत गुमसुम रहने लगा, या फैमिली से या फिर लोगों के बीच रहना पसंद नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने शहर के किसी आसपास काउंसलर से या किसी भी साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलके जो है कि आप सजेशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि क्या करना है। और कुछ हद तक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, और काउंसलिंग से बहुत हद तक जो चीज़ें निगेटिव वे में जा चुकी होती हैं उसको पॉजिटिव वे में लाया जा सकता है। तो जो बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट की या सुसाइड थिंकिंग की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को आपका प्यार, आपका समय और आपका साथ बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।